चीनी के एक चम्मच पे लड़ जाती थी, अंगूर के एक दाने पे लड़ जाती थी। तो आप बोलते थे यार ये इस पे लड़ना बनता नहीं है उसका, बट वो उस मामले में क्रैंकी थी। ओके। और सबसे जेन्युइन कौन था जो आपने बोला यार ये इंसान? यार क्योंकि मेरी एक तो नुमान से पुरानी हाँ। दोस्ती थी। नुमान ने एट टाइम्स शो में इस चीज़ को वैलिडेशन भी उसकी तरफ से आई कि हाँ यार वो एक वाकई एक अच्छा दोस्त है। उसके अलावा वजीहा से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, दानिया से बहुत अच्छी दोस्ती हुई शो में, मानिक लियाकत थे उनसे बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो इन सब से अरसलान से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती रही। तो इवन एट सम एक्सटेंट अकील से भी मेरी, मतलब शुरू में अकील से मेरी नहीं बनी। लाइक डिफरेंसेस होते हैं, आपके घर में रहते हैं बहन भाई में डिफरेंसेस होते हैं। मेरे अकील से डिफरेंसेस थे, फिर हमने उसको ओवरकम किया। फिर आखिरी के मेरा 2 हफ्ते जो थे मेरी अकील से भी दोस्ती हो गई थी। हाँ, तो मुझे बताएं ये, क्योंकि नुमान भी आया था हमारे शो पर, उसने बेसिकली बोला दिस इज मैसिवली स्क्रिप्टेड। व्हाट इज स्क्रिप्टेड? लाइक तमाशा एंड दैट। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है बॉस। नहीं। ओके यार मुझे बता दो दुनिया का वो कौन सा राइटर है जो एक अंगूर के दाने पे लड़ाई लिख दे? ओके। वो कौन सा राइटर है जो चीनी के एक चम्मच पे लड़ाई लिख दे? एक्चुअल में अंगूर के एक दाने पर लड़ाई हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम इन चीजों से हम गुजरे बॉस। कोई स्क्रिप्टेड नहीं था। ओके नहीं, कुछ भी नहीं था स्क्रिप्टेड भाई। ओके ओके ओके, दैट्स नाइस। वेल, जब बात होती है तो सबसे अच्छा कौन था? नुमान तुमने बोला। मेरे साथ नुमान था। ओके। मैं अपने नुमान और वजीहा। अपार्ट फ्रॉम अकील, आपको क्या लगता है किसको जीतना चाहिए था? यार किसको जीतना चाहिए था? यार अगर वैसे देखा जाए, अब देखो एक तो क्राइटेरिया, क्योंकि पब्लिक वोटिंग था। जिसको पब्लिक वोट करेगी वही आगे तक जाता है और वही जीतता है। पब्लिक ने अगर अकील के लिए वोट किया तो आई गेस वो उनके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरा। बट अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो आई गेस मानी लियाकत वाज वेरी एंटरटेनिंग। मानी भाई बहुत मजे के कैरेक्टर थे। ओके। वो ना आपके घर के जो हाउस होल्ड मैटर्स होते हैं उनको भी बड़े अच्छे से डील करते थे। एक अच्छी पर्सनैलिटी भी थे, मजाक मस्तियाँ भी करते थे। तो मानी भाई में वो एक था। बाकी उसके अलावा अगर टास्क से ऊपर आते हैं तो फिर अरसलान टास्क बहुत अच्छी खेलता था। ओके। नुमान टास्क बहुत अच्छे खेलता। नुमान तो जुनूनी टास्क खेलता था। बट अगेन वही वाली बात ना कि पब्लिक वोटिंग, फिर पब्लिक आपको किसी भी तरह से देख सकती। ट्रू। पब्लिक आपके लुक्स पे भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपकी पर्सनालिटी पे भी आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आपके कैरेक्टर पे आपको वोट कर सकती है, पब्लिक आप जिस तरह गेम्स खेले उस पर वोट कर सकती है। ये पब्लिक के ऊपर था। ओके। चलो, जब बात ये होती है पब्लिक के बारे में, क्या हमारी आवाम अभी भी उस चिट्टे रंग पर अटकी हुई है? क्योंकि क्योंकि जब तक इस मुल्क में फेयरनेस क्रीम के ऐड चल रहे हैं इसका मतलब है तो आपको लगता है कि सारे जितने भी जो लीड रोल्स होते हैं वो चिट्टे लड़के चाहिए होते हैं? क्योंकि आई गेस ये नॉर्म बना दिया गया है, ऐसा सच है नहीं, रियलिटी में नहीं है ऐसा कुछ। और अगर सिर्फ चिट्टे कलर पे ही अगर नाम बनने होते तो आई गेस फिर एक्टिंग स्टैंडर्ड्स आप फिर को ना खड्डे में डाल दें। लेकिन एक्टिंग स्टैंडर्ड्स आई बिलीव अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, वरना पहले आई बिलीव कभी कभी उन लोगों को सिर्फ एक प्यारी शक्ल चाहिए होती है, जिस तरीके से कैरेक्टर की भी डिमांड होती है। कभी कभार होता है कि आपको यार उस पर परफॉर्मेंस इतनी नहीं चाहिए, उसके लुक्स अच्छे होने चाहिए तो चल जाएगा। बट हाँ, अगेन आपने अपने जो ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो अगेन आपके उस कैरेक्टर पे जा रहे हैं। क्योंकि कभी आप अब कितनी एग्जांपल ऐसी हैं कि आपने एक गरीब घर की कहानी है, गरीब घर का लड़का है, कास्ट उसमें आपने माशाल्लाह इतना खूबरू लड़का किया हुआ है कि वो कितना ही गरीब गेटअप कर ले वो लग रहा अमीर है यार। होता है ना इस तरह। वो कैरेक्टर में बैठ ही नहीं रहा। तो अगेन या तो आपके कास्टिंग क्राइटेरिया को थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए कि यार हमें अगर इस तरह का कैरेक्टर है तो क्या नाइंसाफी होती है पाकिस्तानी ड्रामों में कि कभी कभी एक चल जाता है तो वो एक बंदा 3 ड्रामों में दिखेगा अलग अलग रोल करते हुए, या एक हीरोइन अलग अलग रोल करते हुए। हीरोइन का तो एक ही रोल है, रोना, दुखी होना। नहीं, अब जिस तरह के हमारे यहाँ पे ड्रामाज आ रहे हैं उसमें ऑब्वियसली फीमेल परफॉर्मेंसेस उस शेल से बाहर निकली हैं। सिल्फे आहान जो था ASPR वाला प्रोजेक्ट, उसमें वो एक कैडेट्स की लाइफ दिखाई लड़कियों की। फिर उसके अलावा एक हॉस्टल आया प्रोजेक्ट, उसमें हॉस्टल लाइफ दिखाई लड़कियों की। फिर इवन जो भी फादे वाला ड्रामा था उसमें जो हानिया वाला कैरेक्टर था वो एक सिंपल रोने देने वाली लड़की नहीं था, वो एक उस लड़की का कैरेक्टर था जो एक लड़के को जो बेचारा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था उसकी मोटिवेशन बनती है। यू नो, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। और ऑब्वियसली जब हम उस शेल से बाहर निकलेंगे ऑब्वियसली ऑल ऑफ अ सडन इन वन नाइट नहीं होता। तो वो ग्रेजुअली चीज़ें चेंज होती हैं और हो रही हैं।
तो आपने भी व्हाट यू कॉल यू डिड द मोस्ट डिफिकल्ट रोल्स, मतलब आपने एक व्हाट यू कॉल एक विलन नेगेटिव भी कैरेक्टर किया एक मोर फिल्म में, यू नो वेयर यू वर अ करप्ट पुलिस वाला। नहीं वो दैट वाज एन करप्ट पुलिस वाला नहीं था, मोर में था एक बेसिकली जाली डिग्री वाली कंपनी चलाने वाले लड़के थे दो, बेसिकली स्कैमर्स, आजकल कॉल सेंटर के स्कैम्स होते हैं ना, उस तरह के स्कैमर्स थे वो, एंड वहां से उनकी लाइफ टर्न होती है एंड दे गॉट इनटू बिगर स्कैम्स, तो उस तरह का कैरेक्टर था। ओके, बट देन यू आल्सो प्लेड इनटू व्हाट यू कॉल अ ट्रांसजेंडर का भी आपने एक कैरेक्टर्स तो मैंने बहुत सारे किए हैं। तो मुझे बताओ इस कैरेक्टर में, मतलब मुझे लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन लाइक इंसाफ क्यों नहीं मिला, मतलब दे वर रियली शायद अच्छा ना किया हो मैंने भाई, हाँ वैलिड इनफ रीजन, शायद अच्छा ना किया हो मैंने। व्हाई वुड यू से दैट यार अच्छा, क्योंकि ये मोर हो गया या वो ट्रांसजेंडर वाला वाज इन अ टेलीफिल्म, वो वाज नॉट अ लॉन्ग लेंथ थिंग, तो शायद इसलिए वो इतना नोटिस नहीं हुआ। शायद अगर लॉन्ग प्ले होता तो शायद नोटिस हो जाता, बट अगेन ये बात हम करें 13, 14, 15 सोशल मीडिया का इतना एक्सपोजर नहीं था। अभी इस तरह की चीज़ें इसलिए हाईलाइट हो जाती हैं कि अब तो ड्रामा भी है, ड्रामा के क्रिटिक्स भी बैठते हैं, क्रिटिक्स वो उसके अलावा अलग-अलग वाले टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे फैन पेजेस, उस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे टाइम पे ले दे के उस वक्त एक फेसबुक था जिसपे भी तस्वीर लोड होते हुए बहुत टाइम लगता था, 2012-13 में बॉस। हाँ, वो हाई फाई और ये चीजें थी, और उस पर भी लोग ज्यादातर इन चीजों पर बात करते हैं। तो एक दफा जो यूट्यूब उस वक्त पाकिस्तान में था नहीं, यूट्यूब बंद था, तो हमारे अगर कोई ड्रामा सीरियल कोई टेलीविजन पे चल जाते थे ना, तो हमारे पास रिकॉर्ड भी नहीं होता था, हम रिकॉर्ड कहाँ से करें उसको दोबारा। हाँ, वो एक 2 टाइमिंग होती थी कि सुबह और फिर रात में रिपीट। बस तो आपने वही टीवी पे ही देखना है तो देखना है, उसका रिप्ले आप देख नहीं सकते दोबारा। एब्सोल्युटली। जब बात होती है वो वक्त भी कितना अजीब था, जहाँ मैगजीन्स बंदा कलेक्ट करके जहाज में जाए, जहाँ मैगजीन्स की ठीक ठाक शेल्फ है, जहाँ लोग अगर बुक्स पढ़ते थे यार। मुझे पता है कि जब मेरे वो क्या होता है हेडलाइन पर आप आते थे तो आपके दोस्त आपका वो जो न्यूज़पेपर कटिंग काट के फ्रेम कर आपको भेजते थे। मैंने आज तक वो न्यूज़पेपर्स रखे हैं जिनमें मेरी कटिंग्स लगी हैं, जहाँ पे मेरे इंटरव्यूज हैं, न्यूज़पेपर मैगजीन आज तक मेरी कलेक्शन में हैं, जहाँ लोग आकर पेन से आपकी प्रॉपर यू नो यू फील सो स्पेशल। आई बिलीव अब वो वक्त नहीं है। आई बिलीव अब आप जाकर ठीक है पॉडकास्ट और ये चीजें करते हो, बट देन वो जो एक गोल्डन मोमेंट था ना, वो एक और चीज बताऊं, हमने वो वाला दौर भी देखा है कि जब फैंस आते थे वो आपको नाम से मुखातिब करते थे और कहते थे मथीरा जी मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दें आप। अब तो वो बोलते पिक्चर ले लो, फिर बाद में बोलते इसका नाम क्या है। यस हाँ, यस, दिस इज द डिफरेंस। मैं बोलती हूँ डिलीट मार मेरी पिक्चर को, इसी वक्त डिलीट मार। कि पहले का जो आपका फैन था ना बहुत लॉयल था और आपको जानकर आपको पहचान कर आता था। अब वाला सिर्फ इसलिए आ रहा है कि उसने देखा है कि 2 लोगों ने तस्वीर ली है। हाँ, अब मैं तस्वीर लगाऊंगी तो मुझे कितनी लाइक्स मिलेगी। बेसिकली उनको आपसे भी कोई लेना देना नहीं, उनको अपना सिर्फ ये है कि मैं लगाऊंगी तो मेरी प्रोफाइल कितनी बूस्ट होगी।